ओम नमो नारायणाय नमः। देखा, कार्तिक महीना चल गया है। कितना तो मन भावन मौसम हो गया है, न ठंडी न गर्मी। और यह मौसम सब कुछ इतना सुहावना लागत है कि तिथि त्योहार तो मनावे के सही सही पूरा आनंद मिलत है। और नहीं तो चाहे बहुत ठंडी हो चाहे बहुत गर्मी हो, वहाँ तो कुछ करें के नहीं मन कहते। और शायद इसी बड़े कार्तिक का महीना पूरा त्योहारे से भरा, पूरे महीनवा जैसे लागत कि कोनो उत्सव, कार्तिक महीनवे उत्सव बन के आवत है। अब देखा, शरद पूर्णिमा की तमाम तैयारी रही है। अब एकादशी है और दीपावली 5 दिन के है ये है। फिर तो सबसे बड़की एकादशी आए साल के, जौने पर भगवान श्री हरि जगी हैं। अब तो सोते हैं। तो इस तरह से इस महीना में हम सब जितने अपने के ऊर्जा उत्साह उमंग अपने अंदर भर के अपने आप का रिचार्ज कर पाई, उतने अच्छा रहे। अब रिचार्ज करे के बारे देखा कि जैसे एकादशी के दिन है। एकादशी वैसे तो साल के 12 महीना के बहुते महत्वपूर्ण होत है, लेकिन कार्तिक महीना के एकादशी की बात है भाई कुछ और है। तो यह महीना में ई वाली एकादशी पर हम सब देखा मानसिक पूजा। मानसिक पूजा पहले सबके अर्थ तो समझ ले। पहले का होत रहा है कि हमहू पूजा बैठी और जब पूजा बैठ जा तो 20 काम बहरे के दिखाए लागत रहा। कतौ किचन में कोनो चीज आधा बना है, आधा वैसे धरा है। कहूँ लड़का के बाहर स्कूल जाए का है, कहूँ पति के जाए का है, कहूँ सास के खाए के टाइम हो गया है। तो इस तरह से पूजा बैठा तो पूजा में मन तो लागत नहीं रहा है, कामे में लगा रहा है। तो फिर हम एक समय भा के हम कहे अच्छा जाए थे, हम ना करवे पूजा। लेकिन एक चीज है कि जौन चीज पूजा रोकत यह है वह हमार पूजा करोबे करी। इहो बड़ा प्रकृति का सिद्धांत है। एक पर फिर कहूँ चर्चा करवे कि जब हमरे दिमाग में काम आ जाता है पूजा के समय, तो अब ये पूजवा हम उठाए चली कमवा के समय। काम सब अपन करत रही थी और ओकरे बाद लगातार लंबी गहरी सांस में ओम नमो नारायणाय नमः का जाप चलत रहा था। और जौन काम करत रहा, खाना बनवत यहाँ उहो पूजया, उहू मन से प्रार्थना करा कि एक हमारे लड़का और पति जो खाएं तो उनके खूब सद्बुद्धि बढ़े और वे सत्कार्य कर सकें। ऐसी प्रार्थना कई कई के तो हमका सबको खाना बनवे का है। अब अपने परिवार का बने के खवावे का है। और तो और हम कहते हैं कि जैसे चाहे जौन काम करत रहा उही में भगवान सब माँ है और सब देखत हैं। अब ऐसे सोचा कि मान ले हम बर्तन मांजत है तो बर्तनों हम इतना मन लगाए के साफ सफाई से मांजी कि जैसे भगवान हमका देखत है। और बर्तन में हर बर्तन में स्वयं नारायण ही है। कैसे हैं कि आखिर सोच लाई बर्तन से हमका कितनी बड़ी सुविधा मिलती है, सेवा मिलती है। ये सेवा के दे देते हमका, हमरे चाहे जितना परिवार भरा रहा है अपन केहू सी सेवा थोड़ा मिल पाते जो ना है। बनवई के थम बनईत के थम खाइत के थम परसित। तो इस तरह से जो ना है सब में भगवान आए, चाहे मांजत की धोवत की बनवत खवावत खात की सब जगह पूजा का ध्यान रखे रहा कि ओका पूजे जैसे करा तो वही में पूजा का फल प्राप्त है।
हम बताए बार बार कि हम पारंपरिक रूप से काम हमका बहुत कम, जैसे बैठ के पूजा करे वाले में यह रोज एक जैसी पूजा, हमेशा हर पूजा पर ये ध्यान दे का है कि हम का पाए और हमारे घर परिवार समाज का पाए। देखा, एक इस तरह के विचार बहुत जरूरी है कि हम अपने आप में जो है विचार पूर्वक पूजा करी, जौने का कि हमहू का और अन्य यानी सबका वो पूजा से लाभ मिले। देखा तो, याद करा, सब केहू जानत हो वो अपने घर में अपने अम्मा वगैरह से पूछ के देखा, माता जी हरे तो पहलवा बतावत रहीन, देखियो तो वही बहुत पहले रहन है। केहू के लगे ठंडी में पहने बड़े साल स्वेटर नहीं रहत रहा, वह सूती धोती रहत रही, एक थी दो थी चार थी रहत रही। उहमा कैसे कैसे सब अपन जीवन निर्वाहन करत रही, उनके मुंह से सुना तब लागे। आखिर ई केहू के विचारित रहन है कि जब वो प्राकृतिक रेशा से उही तरह का कृत्रिम रेशा यानी बनावटी रेशा बनाए, टेरिकाट, नायलॉन और तमाम तरह का रेशा बने के और कपड़ा बनाए, ओकर परिणाम आज देखते है कि घरे में कपड़ा धरे के जगह नहीं है, अन्ना वो कपड़ा इतनी जल्दी फटबे ना हुए। इसी तरह का विचार कई के अपने परिवार में सुख समृद्धि लावे वाला इंतजाम पूजा करे का है। यह पूजा पर बैठ के अब सबको मना हमें नहीं कहते है, जौने से संतुष्टि मिले पूजा खूब करा है, या तो अपन मन इतना नियंत्रित हो कि पूजा करत कि कहूँ भटके ना, एकाग्र हो के पूजा करा, वो तो भैया सर्वोत्तम विधि आ। लेकिन जेके मन भटका जात, हम ओके बात करते हैं कि पूजा बैठी रहा, बैठा शरीर बैठा दे, मना तो कतों कतों चला जात है, ये वाला हमका नहीं पसंद रहा। तो इसी तरह जेके जहां मन कहा है केहू कहा न करत जा, अपने अपने हिसाब से जो है काम करा। अब यही में देखा कि मन जहां रहे उही जगह का फल मिले। अगर तू पूजा बैठी यहाँ मन तोहार खाना में लाग है तो पूजा वाला फल कभो न मिले। एकरे बड़ी एक छोट के कहानी यहाँ सुन ले। बहुत बचपन में हम एका पढ़े रही, हमारे घर में बहुत धार्मिक पुस्तकें रहत रही और तनी हमार पढ़ाई बहुत आदत रही है। और एक बार ये कहानी पढ़े ही हमार पूरा जीवन दर्शन बदल गया, तब से मतलब सारे भाव विचार। कहानी का रही कि दो मित्र कहूँ रही कि पढ़ाई करत रहे ने शहर में, तो दोनों जने आए एक दिन शाम की, तो कहन कि दोनों जने अलग अलग बात बताएं, दो जगह का रहें। तो एक जने कहन कि देखा आज शहर में वही पता चला कि एक बहुत बड़े संत विद्वान आए हैं और बड़ी अच्छी अच्छी बात बताओ थी जिंदगी के बारे, आज चला जाए उनके बात सुना जाए, उनके उपदेश सुना जाए। दूसर मित्र उनके कहता है यार वही हमहू सुने हैं, हम देख के आवत है, तमाम पता चला है कि एक नर्तकी आया है और वो इतना सुंदर गावत है, इतना सुंदर नृत्य करत है कि बस ओका लोग कहता है कि देखते रह जाओ। अब दोनों जने से एह पर चर्चा परिचर्चा भय, अब दोनों जने जो ना है बाद में काब है कि एक दूसरे की बात नहीं माने। वो जहां से आ रहे हैं संत के पास गए और ये जो ना है नर्तकी के पास गए। अब देखा मन वाली बात, मन में काब है कि जो नर्तकी के पास नृत्य देखत रहा वो वाला मित्र सोचता है कि बेवजह हम ही आए, काश मित्र के कहना माने होए तो मग हो तो कितना अच्छा होता है, हमारे मित्र हुआ हैं, अच्छी अच्छी बात सुनत समझत हुई, आई हम कजनी कहाँ आए के फंस गए, एक तो क्यों वहीं देखबो करे सुनबो करे तबो बिगड़े, और ये तो हम जो ना है बड़ा गलत कहे। अच्छा एक सोचत है, इनके मन में बिना पहुंचे संत कबाड़ी का एहसास होता है, सुनाती है। और हुआ उनके एकवा मित्र वही सोचता है कहाँ हम साधु संत के चक्कर में आए के परिए, हम अपने मित्र के साथे गहुत
हमहू कितना बढ़िया नाच गाना का आनंद लेत हुई और लेत हुई हैं। अब जौना है दोनों जने अलग अलग जगह के बारे में जहाँ रहीन हुआ नहीं सोचत रहे, जैसे हमारे सबको पूजवा रहे। तो जब यमराज के यहाँ इनके सबके पुण्य के लेखा हो लाग बाद में, तो दोनों जने के अलग अलग जगह के जे संत के पास रहें उनका वेश्यालय के फल मिला, और जौन वेश्यालय में रहा उनका संत के पास जाए के फल मिला। तो इस तरह से देखा जाए तो जौन भावना जैसी रहा था ओके फल मिला था। शरीर कोनो काम नहीं करते, काम मने करत है। तो अब की बार एकादशी पर अपने आप का एक दिन पहले से सब तैयार करा। वैसो कहा जात है कि 3 दिन के व्रत है, तो एक दिन जौन तू कह पावा केहू के कहे में ना आवा, जैसे हम अपन अनुभव बताए। तो एह तरह से तू केहू के कहे में बिल्कुल नहीं आवे के है। एह दिन व्रत रह पावा तो सर्वोत्तम है, नहीं है तो उहू से उत्तम उत्तम तरीका है। फिर वह बात कि व्रत रह के मान लिया मन भटक गए कोनो खाए पिए एक बरे, तो कोनो बाध्यता नहीं कि व्रत ही रह के फल मिले। व्रत नवो रहे पर जब देखा अपने आगे भोजन रखा रहा था, स्वतंत्रता रहा खाए के, तो भूख नहीं लगते। और जब ये हो नहीं पावे का आशा रहते, तो ये होत कि काश जो न है मिल जात तो कितना अच्छा रहा। धाई के वो अपने मन के नियंत्रित करा तब ज्यादा अच्छा होए। सामने भोजन खाए तो का पूरी स्वतंत्रता है, लेकिन अपने आप को तौल के देखा तो कि हम कितना जो न है अपने आप को नियंत्रित कर सके थी। तो इस लिए जो न है पूरा खाबो करा, उस दिन ज्यादा से ज्यादा पानी रहा, खाबो करा तो भूख से कम खा, बिना नमक के खा, एक अन्न खाए लिया। अरे 2 रोटी ले लिया खाए लिया, वैसे जो न है चावल वैसे न खाए चाहिए दिन। तो इस तरह से पूजा कई के और कुछ नए रचनात्मक विचारन के द्वारा जो न है अपने समाज के सुख पहुंचावे के अपने मन में मनोरथ कीन जाए सब केहू मिल के। और तो बाकी भगवान के नारायण के तो इच्छा है ये है। तो भाई देखा हम आपन विचार आप सबके सामने रखे और हम हमेशा रखत रहा। बदलाव हमका जो न है लागत है भाई बदलाव आओ ना आओ दूसरे के हाथ में बा, लेकिन आज आपन प्रयास करब वो हमरे हाथ में बा। तो हम एह के बारे जरूर कहत रहबे। और एक चीज जान लिया कि ये जब बातें तुहरे सबके समझ में आवत हो तो एका फैलावे वाला काम कै लेवा करा। हमका कहब अच्छा नहीं लगते। इस सब का वैचारिक रूप से संपन्न हो के सबक जरूरत यह है। वैचारिक संपन्नता सबक आवश्यकता है। तो इस तरह से ये वीडियो अगर समझ में आवत हो तो सबके लगे अधिक से अधिक पहुंचावे की कोशिश की है। लाइक सब्सक्राइब जौन मन कहे अपन कैले जाया। और बाकी तो हमरे मन में एक अटूट विश्वास भर गया है और हम एका लगातार करत रहबे। ओम नमो नारायणाय नमः।